वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें मैंने आपको रस पढ़ाने के लिए लिया है। अब रस, छंद और अलंकार तीनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल नई हैं, क्योंकि आज से पहले आपने इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इसी ग्रामर पोर्शन में रस की शुरुआत करते हैं। और रस का यदि शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अब रस को जो है वो काव्य की आत्मा भी माना जाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है उसे रस का स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब जो है यदि हम शास्त्रानुसार भरत मुनि के अनुसार देखें तो उनका कहना है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस का निष्पादन होता है। अब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं, इससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को परिभाषित रूप से भी समझाया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं विभाव को। जो व्यक्ति, पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रस का विभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। अब आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। तो सबसे पहले देखते हैं कि आलंबन क्या होता है। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे आलंबन कहते हैं, जैसे नायक और नायिका। अब आलंबन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आश्रय आलंबन, दूसरा होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन में जिसके मन में भाव जागे वो आश्रय आलंबन हो गया। जैसे यदि नायक और नायिका का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो यदि नायक को देख के नायिका के मन में भाव जागृत होते हैं तो उसे कहते हैं आश्रय आलंबन। और दूसरा होता है विषय आलंबन, जिसके कारण मन में भाव जागे, यानी नायिका के मन में नायक को देखने के कारण ही तो भाव जागे, तो उसे कहते हैं विषयालंबन। अब इसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर जो है हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चांदनी रात हुआ, एकांत वातावरण हुआ। अब यदि हम चांदनी रात में बैठे हैं तो जिस प्रकार के भाव हमारे मन में जागृत होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। होता है अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जिससे अर्थ प्रकट होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव संख्या में 8 होते हैं, जैसे स्वेद आना या फिर पसीना आना, या फिर स्वर भंग होना, कंपन होना, आंखों से आंसू निकल आना, ये सारे के सारे हमारे अनुभाव होते हैं। अनुभाव के बाद होते हैं संचारी भाव। अब संचारी भाव जो स्थायी भावों के साथ संचरण करें उन्हें संचारी भाव कहते हैं। एक संचारी भाव किसी भी स्थायी भाव के साथ नहीं रह सकता है। इसका कारण है, इसलिए इसे व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि इसके जो लक्षण हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे हर्ष हुआ, चिंता करना हुआ और ग्लानि हुआ, और इसके अलावा दीनता, ये सारे के सारे किसी एक के साथ नहीं रह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि हम हर्षित हैं या फिर हम प्रसन्न हैं तो हम किसी के भी साथ प्रसन्न रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के साथ ही हम प्रसन्न रहें, हम किसी व्यक्ति के साथ भी प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए इसे व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है रसों के स्थायी भाव। हमारे 9 रस बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 11 रसों के बारे में बताया गया है। अब स्थायी भाव क्या होते हैं, हृदय में जो स्थायी रूप से वास करते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। इसमें सबसे पहला है श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, करुण रस का शोक होता है, हास्य रस का हास होता है, रौद्र का क्रोध होता है, स्थायी भाव है, वीर का उत्साह होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है और शांत का निर्वेद।
इसके अतिरिक्त है भयानक रस, विभत्स, वात्सल्य। भयानक का हमारा भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा और वात्सल्य का वत्सलता। इसके अतिरिक्त एक और रस जोड़ा गया है, वो होता है देवता विषयक प्रेम। अब देवता विषयक प्रेम में वो रस आता है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ईश्वर से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो जिस प्रकार के भाव हमारे मन में जागृत होते हैं उसे हम देवता विषयक प्रेम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 11 रस बताए गए हैं और इसके स्थायी भाव हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। ये रस जो है आपको अपनी कॉपीज़ में भी करने हैं और याद भी करने हैं। इसके स्थायी भाव भी याद करने हैं और इसकी परिभाषा भी याद करनी है। थैंक यू।